तो आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और कलेक्ट्रेट में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इनके द्वारा नारेबाजी की जा रही है और इन्हीं से चर्चा करेंगे कि क्या उनके मुख्य बिंदु हैं, आखिर क्यों आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या नाम? जी हमारे 4 मुख्य बिंदु है, जो कि हमारा वेतन जो बढ़ाया जाए 6,000 से 20,000 किया जाए, क्योंकि समान काम का समान वेतन। हम लोग बहुत मेहनत करके जो है अपने पूरी जिम्मेदारियों के साथ काम कर रहे हैं, फिर भी हमें शासन 6,000 रुपये महीने दे रही है। उससे हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। ना हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, ना ही हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे हैं, या ना उनका खर्च पूरा कर पा रहे हैं। तो वेतन को लेकर इनका यह प्रदर्शन है और भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में यह प्रदर्शन चल रहा है। तो भूपेंद्र सिंह भी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे आप? इसके पहले भी आवेदन देने के लिए भारतीय मजदूर संघ इन लोगों के साथ में आया है कि पहली बार आया है? नहीं, आंगन आशा पर्यवेक्षक को आशा कार्यकर्ताओं की मांगे भारतीय मजदूर संघ बहुत पहले से ही लंबे समय से रखता रहा है और 2023 में लोगों को जो प्रोत्साहन राशि को बढ़ाई गई थी और इसके समय उसी समय वार्षिक वृद्धि करने का भी आदेश है और सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था और उसी विषय पर आज ज्ञापन दिया जा रहा है। जो वार्षिक वृद्धि की जानी थी वो कम की है और जो की भी है वो भी अभी तक उसका भुगतान नहीं किया गया है। तो ये आशा कार्यकर्ताओं और आशा पर्यवेक्षकों की मांग है कि जो वार्षिक वृद्धि वो आप लोग कई बार आए हैं लोगों के साथ आवेदन देने, लेकिन फिर भी नहीं जो उनकी मांगे हैं पूरी हो रही, तो इसको क्या मांगे? ये आंदोलन क्रमबद्ध चल रहा है और अभी जिला स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और भविष्य में अगर यहाँ पर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो प्रदेश स्तर पर हमारी जो प्रदेश नेतृत्व निर्णय लेगा और उसके अनुसार उनके आदेश अनुसार यह कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो भोपाल में भी प्रदर्शन किया जाएगा। तो लगातार उनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है और भी यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? नंदनी मिश्रा रामू, आशा कार्यकर्ता। तो आप लोगों को क्या क्या काम करना पड़ता है? आशा कार्यकर्ताओं को जो मानदेय मिल रहा है, आप लोग आवेदन दे रहे हैं कि कम मिल रहा है? हम और डिलीवरी करवाते हैं, अस्पताल पहुंचाते हैं, उनका देते हैं, टीकाकरण करवाते हैं, जांचें करवाते हैं और कौन काम नहीं और सबका सारा काम संबंधित सारे काम। तो आप लोग क्या चाहती हैं? कैसा? हम जो सोच रहे हैं कि हमारा मतलब वेतन बड़ा स्थायी हो जाए। तो और भी यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम राजकुमारी रागी है, हम कैमा के हैं। और अभी कितना मिलता है आपको? हम लोगों को पहले उन लोगों ने बढ़ाया था 6,000 रुपये, उसमें से मुझे 4,000 रुपये मिलते हैं और उसी में से 2,000 रुपये काट लिए हैं। हम लोगों को मिलते नहीं। कम है आपकी मानदेय वेतन? कम है जी हाँ, हम लोगों को बहुत कम है वेतन। हमारे बच्चों का खर्चा यहाँ नहीं चलता है और महंगाई बहुत बढ़ गई है। कितना मिल रहा है? वो हमें अभी 2,000-3,000 से ज़्यादा नहीं मिलता है। कितना मिलना चाहिए? हम लोगों को 20,000 से कम नहीं मिलना चाहिए। हमारे वहाँ 20,000 से कम नहीं मिलना चाहिए। और भी तमाम समस्याएं हैं, क्या कह रही थी? ये मेरा नाम विनोद यादव आशा कार्यकर्ता है, क्योंकि मैं खुली ईमानदारी से काम करती हूँ। 6,000 रुपये हमें शासन देती है, वो भी टाइम टू टाइम नहीं आता है। कभी 2,000 आता, कभी 4,000 आता, टाइम टू टाइम कोई नहीं है। टीकाकरण का, डिलीवरी का, इसको मिला के 7,000, 7,500, 8 बनता है। तो उसमें हमारा भरण पोषण नहीं हो सकता है, क्योंकि उतने में तो लोग बाग कैसा चाहती हैं आप सरकार से? कैसा सरकार से ये चाहते हैं कि हमारा कम से कम 20,000 होना चाहिए और जो अभी और परमानेंट भी होना चाहिए। तो और भी महिलाएं हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम छाया तिवारी है। हम एक आशा पर्यवेक्षक के पद पर पदस्थ हैं और हमारी मांगे हैं कि हम लोगों को जो फील्ड में वर्क किया जाता है उसका कोई भी भुगतान नहीं होता है, तो जिसमें हम आशा पर्यवेक्षकों को 10 से 15 गांव दिए जाते हैं, ना कोई पेट्रोल भत्ता दिया जाता है। तो क्या क्या काम करना पड़ता है? जैसे आपको 10-15 गांव दिए जाते हैं। हमारा काम होता है बच्चों का टीकाकरण की मतलब मेंटेन करवाना, VHND में, और नवजात शिशु की देखभाल करना, प्रतिदिन गृह भेंट करना और माँ और बच्चे की दोनों की देखभाल करना
10 से 15 गांव में मतलब भ्रमण प्रतिदिन किया जाता है, जिसके लिए हमें 500 रुपये प्रतिदिन के मानदेय से दिए जाते हैं। वो भी हमारे कट के दिए जाते हैं। अगर एक दिन की छुट्टी भी लेते हैं तो उसका भी भुगतान नहीं करते हैं। और हमें मतलब छुट्टी दी जाए, जो शासन मतलब सब कर्मचारियों को दी जाती है, वो हमको भी छुट्टी दी जाए। और हमारा भी घर परिवार है, तो हमें समय सीमा के अनुसार काम दिया जाए। ये नहीं है कि कोई भी आशा कार्यकर्ता हो, अगर 10 बजे भी बुलाते हैं तो 10 बजे भी जाना पड़ता है। और जो हम फील्ड में जाते हैं, जिम्मेदारी वाला कार्य है, लेकिन उस हिसाब से आप लोगों को नहीं मिलता है और कटौती की जाती है। जो जिस दिन काम नहीं करेंगे तो कटौती की जाएगी। तो हमारी शासन से यही मांग है कि हाँ, आशा पर्यवेक्षक को 30,000 वेतन की जाए न्यूनतम, जैसी सब कर्मचारियों को सब प्रकार के मतलब दिए जाते हैं सुविधाएं, उसी तरह आशा पर्यवेक्षक को, आशा कार्यकर्ता को 24,000 वेतन दी जाए, क्योंकि सबका निश्चित वेतन है। आशा और आशा पर्यवेक्षक का कोई निश्चय मानदेय नहीं है, जो कि हम उनका शोषण किया जाता है। आज के मतलब 2004 से भर्ती हुई है आशा की, और कोई भी मानदेय निश्चित नहीं किया गया। बढ़ा देते हैं 100-200 रुपए बढ़ा देते हैं और बस फिर जमा जाते हैं। अभी 3 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब वो किया था एक महापंचायत, उसमें सभी मांगे रखी थी कि आशा पर्यवेक्षक को 1,000 वेतन वृद्धि की जाएगी प्रतिवर्ष, लेकिन आज दिनांक तक कोई वेतन वृद्धि नहीं हुई है। जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की थी वेतन वृद्धि, उनकी जुलाई में हर वर्ष वेतन वृद्धि की जाती है, लेकिन आशा पर्यवेक्षक की NHM ने वो लेटर दबा के रखा है। वो लेटर जल्द से जल्द मतलब पारित हो और हम लोगों को उसका एरिया से भुगतान किया जाए, नहीं तो हम काम बंद करेंगे और हड़ताल करेंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। चाहे शासन की कोई भी सुविधाएं फिर उसमें वो हो लंबित रहे या कोई भी वो होए, उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं होंगे, शासन होगी। हम अंतिम चेतावनी दे रहे हैं, हम इधर उधर भागते फिरते हैं और कोई भी अधिकारी हमारी सुनता नहीं है। हम शासन को चेतावनी दे रहे हैं कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे। तो ये आशा पर्यवेक्षक और आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। छतरपुर की कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन चल रहा है। आवेदन भी इनके द्वारा दिया जा रहा है। साफ तौर पर कहना है कि जो इनका वेतनमान है वह बढ़ाया जाए, जैसे अन्य कर्मचारियों को शासन की पूरी सुविधाएं मिलती हैं, उसी तरह से इनको भी लाभ मिलना चाहिए। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, VIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।